हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फिर हम आप लोगों के सामने वाइस चैप्टर लेकर के आए। इसमें आज का जो क्लास है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एकदम स्पेशल चेंजिंग लेकर के आए हुए हैं। जो हमारे बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुत विशेष तरीके से बनते हैं। तो विशेष तरीके से बनने का मतलब कि स्पेशल ट्रांसलेशन भी होगा, स्पेशल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का चेंजिंग भी होगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के जो स्पेशल सेंटेंस होते हैं वह कैसे ट्रांसलेट होते हैं। यानी सबसे पहले हम फोकस इस बात पर करेंगे कि वह एक्टिव वॉइस में कैसे बनेगा। पहले एक्टिव वॉइस को देखेंगे और उसके बाद तब हम बताएंगे कि ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों, देखो यहाँ पर हम लिखे हैं कि वॉइस में एक हेडिंग डाले हैं स्पेशल चेंजिंग। अब स्पेशल चेंजिंग का मतलब ये है कि हम ट्रांसलेशन में टेंस को पढ़ चुके हैं। 12 में से 8 टेंसों का बनता है, ये सारा लेक्चर हम दे चुके हैं। फिर इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे बदला जाता है, ये भी हम कल की बात किए, कल भी चर्चा हुआ था। आज जो है इसका स्पेशल क्लास रहेगा। यानी कहने का मतलब कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो विशेष तरीके से ट्रांसलेट होते हैं, विशेष अर्थ भी निकलता है, विशेष ट्रांसलेशन भी होता है और विशेष उसका पैसिव वॉइस भी बनता है। तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना। आइए देखते हैं, ये हम लोगों का जो पहला सेंटेंस देखो, कुछ इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद बी का मतलब तो हमें लग रहा कि सबको पता होगा, इज एम आर वाज वर होता है, ठीक। इसके बाद जो है फिर यहाँ पर टू लगा होता है और फिर यहाँ V1 होता है। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर अदर होता है। इस तरह से सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो अपने आप में ये विशेष है। समझ में आया ना। तो हम यहाँ बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि आखिर यह सेंटेंस जो स्ट्रक्चर लिया है, जब सेंटेंस का अर्थ लेता है, जब सेंटेंस बनाता है, तो वह हिंदी में कैसे कहोगे और उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, उन चीज़ों को यहाँ पर समझना है। अब देखो, पहले जो है इस तरह का कोई सेंटेंस आपके सामने आया और कह रहा कि उसको पैसिव वॉइस में आप चेंज करो। तो हमारे पैसिव वॉइस का चेंज करने का मेथड वही है जो शुरुआत में आप लोगों को हम बताए थे। हम फिर उसी चीज़ को खोजेंगे जो हर बार हम खोज रहे थे। यानी कि आपको पता है कि जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये अपना ऑब्जेक्ट पहले ले आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहले आएगा तो ऑब्जेक्ट जैसे ही बाहर निकलता है ये तुरंत अपने सहायक क्रिया की मांग करता है। यानी पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया जो बनती है, यदि आप उसको दे लेते हो तो आपका क्वेश्चन सही होगा। तो इसमें देखो, ये जो बी वाली सहायक क्रिया देख रहे हो ना, यानी यहाँ बी का मतलब क्या है, यहाँ इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, चाहे यहाँ पर वाज हो सकता है, चाहे यहाँ पर वर, इन पांचों में से कोई न कोई यहाँ पर आ सकता है, ठीक। जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करोगे तो जो यहाँ बी वाली सहायक क्रिया है उस बी वाली सहायक क्रिया को ले लेना और प्लस जो है यहाँ का इन्फिनेटिव जो है टू आप ले लेना और यहाँ आप ऐड करेंगे क्या, ये बी। अब समझ लेना कि इस बी और इस बी में अंतर है। इस बी का मतलब क्या है, इज एम आर वाज वर हम ले रहे हैं। इसको बी लगाने के वजह से ये पूरा सेट जो देख रहे हो, यह पूरा सेट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। यानी ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद हमको क्या करना है, ये V1 जो है यहाँ जब आएगा तो आप पहले ही जान चुके हो कि वर्ब के बारे में सोचना ही नहीं है, हम यहाँ V3 कर देंगे। इसके बाद फिर जो है यहाँ अदर लगाएंगे, अदर के बाद फिर यहाँ पर बाई लगाएंगे और बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट लगाकर क्लोज कर दोगे तो यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें आप देखे क्या हो, देखने का मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे। यानी कि आप सभी लोग जानते हो कि एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग होती है और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग होती है।
हमें पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया को लेना था। हम यहाँ पर जान चुके हैं कि ये बी के बाद जो टू लगा है, इसी टू के बाद यदि हम यहाँ बी ऐड कर देते हैं तो यह पूरा सेट जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। हमको यही पता करना था कि पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या देंगे, तो आपको उसी में क्या लगा देना है, बी। ये V1 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। बस सेंटेंस आपका जो है बन जाएगा। समझ में आया ना। अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ हम सब्जेक्ट में ले लिए किसको, आई को। यहाँ बी में से हम ले लिए किसको, एम को ले लिए। और यहाँ इन्फिनेटिव ले लिए। और यहाँ जो है V1 का मतलब हम ले लिए किसको, हेल्प। आई एम टू हेल्प है। और यहाँ हम लगा दिए एक ऑब्जेक्ट किसको, हिम, और यहाँ क्लोज कर दिए। देखो एक सेंटेंस बन गया। सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ देखो, कैसे जानेंगे कि ये क्या सेंटेंस है। लिखा है कि आई एम टू हेल्प हिम, मैं उसका मदद करने को हूँ। यह सेंटेंस कैसे आएगा, इस सेंटेंस का जब हिंदी आप निकालोगे तो यह हिंदी निकालता क्या है, को में निकालेगा। मैं उसका मदद करने को हूँ, इसका मतलब क्या कि मैं उसका मदद करने वाला हूँ। एक वाला भी सेंटेंस आएगा, उसको भी ले आते हैं। पहले आप इसको समझे। तो हमारे कहने का मतलब ये है, क्या यह बात आपको समझ में आया कि यह किस तरह के सेंटेंस को हम इस पर ट्रांसलेट करेंगे। यदि हमारा सेंटेंस को में आता है कि मैं तुम्हें पढ़ाने को हूँ, मैं तुम्हारा मदद करने को हूँ, मैं घर जाने को हूँ, ऐसा यदि सेंटेंस आता है तो उसका ट्रांसलेशन का बेस ये होता है। इसी फॉर्मेट पर इसको हम बनाते हैं। इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यहाँ से अब उठा कर ले आए। तो हमारा ऑब्जेक्ट देखो कौन यहाँ पर है, हिम। तो हिम जब यहाँ आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही होगा। अब बताओ कि ही जो है इस बी में इन पांचों में से किसको लेगा, इज। इज क्यों ले रहा है, क्योंकि अब ही एक वचन है। जब आई था तो ये क्या लिया था, एम लिया था। इसके बाद यहाँ से टू को ले लिए, आई बी को अब ऐड कर दो। तो देखो हम बी को ऐड कर दिए तो यह सेट पैसिव वॉइस का सहायक क्रिया हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, V3 करो। तो V3 में कौन जाएगा, जो हेल्प है ये हो जाएगा हेल्प्ड। अदर देखो तो दिया है, नहीं है। इसके बाद हम बाई लगाएंगे और बाई के बाद अब सब्जेक्ट आई जब इधर आएगा तो मी, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। इस तरीके से सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। समझ में आ गया, लगा लेंगे सभी लोग। ये आपका स्पेशल परिवर्तन का पहला क्वेश्चन है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही बना करके उसको देंगे। ये इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। मेन और मूल बात ये था कि हम जब किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, केवल इतना ही पता करना है। तो देखो हम इतना पता करके आपको बता दिए कि इसमें आप यदि बी को ऐड कर देते हो तो यह पूरा सेट हो जाता है क्या, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी की कहानी अब आपको पता है। बाकी की कहानी में क्या कि वर्ब का क्या होगा आप जान चुके हो कि हमारा सेंटेंस कोई भी हो, हर जगह वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगता है। सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, लगा लोगे सभी लोग ना। तो ये आपका पहला चेंजिंग हुआ, ठीक। अब आते हैं कुछ दूसरे सेंटेंस पर। कुछ सेंटेंस और भी होते हैं जो अपने आप में कुछ स्पेशल ट्रांसलेशन लेकर के आते हैं, ठीक ना। तो ये आपका पहला सेंटेंस रहा। अब हम लेते हैं स्पेशल चेंजिंग का जो है दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लेंगे। देखो दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कुछ ऐसे बनता है। यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे हैव। हैव का मतलब आपको पता ही होना चाहिए। हैव में 3 लोग होते हैं, जैसे बी में कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। ये प्राइमरी सहायक क्रिया है ना। प्राइमरी सहायक क्रिया को आपको हम बताए थे कि 3 स्ट्रक्चर होता है उसका, 3 फॉर्म, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। तो ये हैव में कितने लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं, हैज, हैव, हैड। इसके बाद फिर यहाँ पर टू लगा होगा और फिर यहाँ V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा होता है, ठीक। अब यह किस तरह का ट्रांसलेशन है इसको भी समझो। हम किस तरह के वाक्य को इस पर बनाते हैं ये भी आप समझो। ये आप लोगों को बहुत पहले हम बताए थे कि देखो जिन वाक्यों के लास्ट में, ध्यान देना, जिन वाक्यों के लास्ट में आता है क्या, पढ़ता है आता है, चाहे पढ़ता
था आता है, या वर्ब के अंत से क्या आता है, ना है आता है या ना था आता है, तो ऐसे वाक्यों को इसी फॉर्मेट पर हम बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे पढ़ता है का मतलब मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, दो सेंस होता है, पढ़ता है में अच्छा है मुझे जाना है, ऐसा सेंटेंस आता है तो हम उसको इसी फॉर्मेट पर ट्रांसलेट करते हैं। समझ में आ गया ना? तो हम पहले आपको क्या बताएं कि किस तरह के सेंटेंस को इस पर ट्रांसलेट करते हैं, तो आप ये भी जान गए कि इस तरह का सेंटेंस रहता है जिन वाक्यों के लास्ट में पढ़ता है ना है आता है, ना था आता है तो हैड लगा लोगे, और ना होगा रहेगा तब क्या करोगे, तब यहाँ विल हैव और शैल हैव हो जाएगा। क्या लगेगा यहाँ पर, विल हैव और शैल हैव हो जाएगा, ठीक ना? तो ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाएंगे। अब इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। तो देखो जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो ये अपना ऑब्जेक्ट मांगेगा, और यहाँ से जो हैव फॉर्म रहेगा वो ले लेना, इसके बाद यहाँ से टू, और टू के बाद फिर वही आप ऐड करेंगे क्या, बी, तो यह पूरा सेट बदल गया किसमें, पैसिव वॉइस में। इसके बाद जो यहाँ से V1 जो देख रहे हो ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, V3 में, और इसके बाद फिर अदर, और इसके बाद फिर जो है बाई, और बाई के बाद जो है यहाँ पर सब्जेक्ट फुल स्टॉप। ऐसे करके जो है बनाना है, बस यही है। तो आपको यही पता करना था कि यहाँ क्या आएगा। ये हैव को थोड़ा समझ लेना, ये मत समझ लेना कि हम यहाँ हैव लिखे हैं। हैव का मतलब तीन लोग हैं यहाँ पर, कौन कौन है, हैज, हैव, हैड। इसी श्रेणी में एक और आता है, विल हैव भी आता है और शैल हैव भी आएगा, है ना? मान लो हैज हैव रहेगा तो प्रेजेंट रहेगा, हैड रहेगा तब क्या होगा, पास्ट रहेगा, और विल हैव और शैल हैव सेम यही कंडीशन लेगा। विल हैव और शैल हैव रहेगा तो वह कौन टेंस होगा, तब फ्यूचर हो जाएगा, ठीक ना? आइए देखते हैं इसको। अब एक सेंटेंस देखो यहाँ पर हम यहाँ से ले रहे हैं, जैसे आई हैव टू, और यहाँ हम कह दिए रीड दिस बुक है। अब इस पहले इस सेंटेंस का हिंदी निकाल करके देखो, हिंदी क्या निकलता है कि आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, और दिस बुक का मतलब इस किताब को, यानी इस किताब को मुझे पढ़ना है। अब इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, समझ में आया ना? तो हमारा फार्मूला ऊपर है ही है, बस देखो और देख करके लगा लो। हम सबसे पहले किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर कौन है, दिस बुक है, और दिस बुक के बाद ये कह रहा कि हैव। अब देखो हैव हैज लगा, इसका मतलब प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में हैज और हैव लगता है, बहुवचन रहेगा तो हैव, एक वचन रहेगा तो हैज। यहाँ दिस बुक एक वचन हो गया, तो इसलिए हम किसको लेंगे, हैज को। इसके बाद यहाँ से टू, आइए बी अब ऐड कर लो, तो ये सेट हो गया किसमें, पैसिव वॉइस में। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, V3 है, तो V3 का मतलब रीड का भी V3 वही होगा, रेड ही होगा, लेकिन रेड पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद बाई लगाओ, और बाई के बाद आई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मी फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है सेंटेंस को जो है बनाकर दिया जाएगा। एनी डाउट किसी को समझने में? सभी लोग लगा लोगे ना? तो हमारे कहने का मतलब थोड़ा ध्यान देना, ये हैव में तीन लोग हैं, प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ है जब आएगा, पास्ट रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, हैड रहेगा। तब आप यहाँ क्या लिखोगे, हैड, और प्लस तब क्या लगेगा, बी। सेम वही जाएगा, जैसा रहेगा वैसा हम बनाएंगे। अब फ्यूचर में जब आएगा तब क्या करोगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम फ्यूचर में भी हम बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर लगेगा क्या, ध्यान से इसी में समझ लो। यहाँ हम लगा दिए क्या, शैल, और यहाँ हम कर दिए आई, तो आई शैल हैव टू रीड दिस बुक। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा कि मुझे इस किताब को पढ़ना होगा, समझ में आया ना? अब इसका अर्थ क्या हो गया कि मुझे इस किताब को पढ़ना होगा। तो आप इसमें अब क्या करोगे, तो आप अब क्या करोगे, देखो यहाँ से जो है अब इसका सब्जेक्ट देखो कौन है, ऑब्जेक्ट हम क्या लेकर के आए हैं, दिस बुक लेकर के आएंगे ना। तो ये दिस बुक यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद यहाँ क्या लगाओगे, विल हैव, यहाँ से क्या लग जाएगा, विल हैव टू बी, और उसके बाद आगे का सेंस वही है। तो हमारे कहने का मतलब क्या निकला, देखो हर सेंटेंस का तीन भाग होता है, समझना यहाँ पर। जैसे हम कह दें कि वह बीमार है, ये प्रेजेंट हो गया,
वह बीमार था, ये पास्ट हो गया, वह बीमार होगा, अब ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो हर सेंटेंस में 3 स्टेप होता है। उसी तरह ये पढ़ता है में भी 3 स्टेप होगा। जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना था तो क्या लिखोगे, आई हैड टू गो, मुझे जाना होगा, अब होगा में आएगा तब आई शैल हैव टू गो। 3 स्टेप हुआ ना। तो ये 3 स्टेप का पैसिव वॉइस भी तब बनेगा। तो इसमें जो है हम यहाँ हैव जो लिखे हैं, यह हैव दो स्टेप में केवल था। हैज में था, हैव में था और हैड में था। हैज है प्रेजेंट हो गया, हैड किसका हो गया, पास्ट हो गया। तो इसमें तीसरा स्टेप जो है, ये तीसरा स्टेप किसका है, फ्यूचर का। तो फ्यूचर में आप यहाँ देखोगे तो कभी शैल हैव कभी विल हैव दिखेगा। तो आपको करना क्या है कि जब पैसिव वॉइस में करोगे तो उसका ऑब्जेक्ट इधर ले आओगे, और ऑब्जेक्ट के बाद उसकी वाली सहायक क्रिया, यहाँ पे देखो हम विल हैव दिए है, यहाँ शैल था, यहाँ पे विल हो गया। ये आप जानते हो कि यह प्रॉब्लम किसकी है, पर्सन की प्रॉब्लम है। यहाँ फर्स्ट पर्सन था तो शैल आया था, अब यहाँ देखो कौन पर्सन आ गया, थर्ड आ गया, तो थर्ड के साथ क्या लगता है, विल। इसमें भी देखो यही बी लगा देने से यह पूरा सेट बदल गया, किसमें, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में उसको बना दिए, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा ही है, फिर बाई कर दिए, और फिर आई जब इधर गया तो क्या हो गया, मी हो गया। सभी लोगों को समझ में आ गया ना। ये पढ़ता है या पढ़ता था या पढ़ता होगा का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, एनी डाउट किसी को। तीनों स्टेप में से कोई भी स्टेप आपके सामने आएगा तो लगा लोगे ना। केवल देना क्या कि जिससे क्वेश्चन किया है उसी के अगवा ऐड कर देना है क्या, बी, तो वह सहायक क्रिया सेट हो जाएगी किसमें, पैसिव वॉइस में। बस इतना ही ध्यान देना है। तो 2 स्टेप का क्वेश्चन आपको हम बताए। 2 स्टेप का मतलब एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये। अब आते हैं तीसरा स्पेशल चेंजिंग। 2 स्पेशल चेंजिंग हो गया, ठीक ना। अब हम आते हैं तीसरे में, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आज जो भी क्लास है आज बस स्पेशल चेंजिंग का ही होगा। आप लोगों के सामने अक्सर ये सेंटेंस दिखता है। जैसे तीसरा स्टेप देखो, एक सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पर हम बी को लिया है। बी का मतलब कौन, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हम एक शब्द लगा दिए क्या, अबाउट, और इसके बाद तब टू, और फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर अदर। इस तरह का भी सेंटेंस कभी कभार हम लोगों से पूछा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, एनी डाउट किसी को। अब किस तरह के सेंटेंस को हम इस पर बनाते हैं, जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं किताब लिखने वाला हूँ, मैं विद्यालय जाने वाला हूँ, ऐसा यदि सेंटेंस आता है तो उसको इसी फॉर्मेट पर हम बनाते हैं। आप इसको याद रखना कि जब वाक्य के अंत में वाला है आता है तो यहाँ इज, एम, आर होगा। वाला था रहेगा तब वाज, वर, वाला होगा रहेगा तब। हम बताए कि हर सेंटेंस का 3 स्टेप होता है। मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला हूँगा, ये भी तो आ सकता है। तो हूँगा जब रहेगा तो विल भी और शैल भी होगा, ठीक। और था रहेगा तो वाज, वर, ठीक ना। और प्रेजेंट रहेगा तब तो यहाँ इज, एम, आर। अब इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो जब इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे आप लोग यहाँ से, तो ये अपने ऑब्जेक्ट को ले आएगा, ऑब्जेक्ट को खोज करके ले आओ, ऑब्जेक्ट आ गया। और यहाँ हमारे बी में जो सहायक क्रिया रहेगी इज, एम, आर, वाज, वर जो भी है आप ले लेना, किसके अनुसार, इसके अनुसार, ठीक। इसके बाद यहाँ से जो अबाउट है आप ले लेंगे, यहाँ से टू ले लेंगे, और टू के बाद ये बी को ऐड करना है। अब आप जान चुके हो कि इस बी में कन्फ्यूजन मत लेना। यहाँ का बी क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर। इसमें बी लगाने से यह पूरा सेट बदल गया, किसमें, पैसिव वॉइस में। इसके बाद ये V1 को यहाँ V3 करो, फिर अदर लगाओ, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट लगा दोगे तो क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो जाएगा। एनी डाउट किसी को, समझ में आ गया ना, ये फार्मूला समझ में आया। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं। देखो यहाँ से किसी सब्जेक्ट को ले लो, जैसे हम ले लिए किसको, आई को, यहाँ से हम ले लिए किसको, एम, यहाँ से हम ले लिए किसको, अबाउट को ले लिए, यहाँ से टू ले लिए, यहाँ से V1 में हम रख दिए किसको, राइट,
ठीक। और यहाँ हम ऑब्जेक्ट डाल दिए किसको, अ लेटर। एक क्वेश्चन देखो बनकर तैयार हो गया। क्या बना, आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखने वाला हूँ, ये बन गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ वाज लगा दिए होते तब क्या आता, मैं लेटर लिखने वाला था। और यदि हम यहाँ शैल बी लगा देते तब मैं लेटर लिखने वाला हूँगा, ये आ गया। एक ही सेंस है, सहायक का केवल हेरा फेरी है, ठीक ना। अब इनको पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ आप किसको ले आओगे, ऑब्जेक्ट ले लो। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, यह लेटर, अ लेटर आ गया। अब बताओ अ लेटर बी में से किसको लेगा, इज को लेगा ना, यह इज लगा दिए। और फिर फार्मूला के अनुसार अबाउट को हम यहाँ से उतार लिए, यहाँ से टू को भी ले लिए, आई बी ऐड हो गया। याद होगा आपको कि बी ऐड हो जाने से यह पूरा सेट बदल गया, किसमें, पैसिव वॉइस में। अब हम क्या करेंगे, V1 को कन्वर्ट करेंगे V3 में। तो हमारा V1 राइट है, तो राइट का जब थर्ड फॉर्म हम करेंगे तो क्या होगा, रिटेन, अदर में कुछ है नहीं है। इसके बाद यहाँ से बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट कौन है, आई। आई जब इधर आ जाएगा तो मी, फुल स्टॉप, देखो बन गया। इस तरीके से जो है सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, एनी डाउट किसी को। तो स्पेशल चेंजिंग में 3 तरह का क्वेश्चन हम आपको बताए। पहला क्वेश्चन क्या है, b + 2 + V1 था, ठीक। दूसरा क्या था, है +2 + V1 था। और तीसरा स्टेप यहाँ पर बच्चों क्या है, b प्लस क्या है, अबाउट है, +2 है, +V1 था। इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस आएगा तो अब इस फार्मूला के यूज से आप बहुत आराम से किसी भी सेंटेंस को आप लगा सकते हो। लग जाएगा सभी लोगों से। एक और सेंटेंस जो स्पेशल चेंजिंग में आता है, थोड़ा समझना यहाँ पर, ये एक्टिव वॉइस में कुछ सेंटेंस क्लॉजिकल आ जाते हैं। अब आप बोलोगे कि क्लॉजिकल क्या होता है। क्लॉजिकल का मतलब होता है कि जैसे 2 वाक्यों को मिलाकर कभी कभी एक वाक्य बनाया जाता है, ठीक ना। तो उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, उनको समझना। ये भी हमारे परीक्षाओं में बहुत बार जो पूछा जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपके मन में अब इस चैप्टर में किसी भी तरह का कोई सेंटेंस न बच जाए जो आपके सामने आए और आप कहो कि हमको नहीं आ रहा है। समझ में आया ना। हर सेंटेंस को हम आपको बताए कि किस तरह के सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इजीली हर सेंटेंस का आप जवाब दे सकते हो, ठीक ना। तो आइए अब अंतिम क्लास सेंटेंस है उसको लेते हैं। यानी स्पेशल में जो है 4 तरह के सेंटेंस को हम बताने वाले थे, 3 तरह का सेंटेंस जो आपको हम बता दिए। अब आइए देखते हैं, ध्यान से समझना। जैसे एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि देश से, यहाँ से है कि डैट ही इज द, सेंटेंस है यहाँ पर कि ही इज कमिंग है। हम कह दें कि इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। अब बताओ तो ऐसा सेंटेंस कभी देखे थे, सारा टेंस आप पढ़ लिए, 12 टेंसों में से 8 टेंसों का आप लोग बनाए, स्पेशल चेंजिंग भी देखे, इम्परेटिव भी सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए। क्या उस समय कभी ऐसा सेंटेंस था, नहीं था। तो इसी तरह के सेंटेंस को क्लॉजिकल सेंटेंस कहा जाएगा। देखो एक क्लास ये है और एक क्लास कौन है, ये है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो इसमें जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाने जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि पहले वाला जो क्लास है देख रहे हो ना, बस इतने का ही जो है यहाँ से बनता है और बाकी लोगों को ऐड कर लिया जाता है, ठीक। तो इसमें में जब आप बनाओगे तो इस सेंटेंस का टेंस पहचान करके अब आपको बनाना है। तो आप अब कहोगे कि हमको पैसिव वॉइस जब बनाना है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे ना, यहाँ से हेल्पिंग अब ले आओगे, यहाँ से V3 ले आओगे, अदर ले आओगे, बाई लाओगे, बाई लगा करके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद है आगे का मैटर, यहाँ से क्या करो अब आगे का मैटर अब जोड़ लेना, इसी पर बनेगा। पैसिव वॉइस का कोई दूसरा फार्मूला नहीं होता, एक ही फार्मूला होता है। तो इस तरह के सेंटेंस में केवल इतने का ही हमको बनाना है, आगे का मैटर देखो यहाँ से हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो आप इसमें से जब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, नहीं मिला, ऑब्जेक्ट है ये नहीं है।
तो जब हमारे ऐसे सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम इसके जगह पर क्या रखेंगे, इट रख लेते हैं, ठीक ना। ये तो आपको मिल ही जाएगा हेल्पिंग वर्ब। कैसे मिलेगा कि इतने का टेंस आप पहचान लो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप पढ़े हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी सहायक क्रिया क्या बनेगी, इज एम आर। तो अब बताओ कि ईट के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। अब V3 ले आओ। अब से का V3 तो हो जाएगा ना, तो से का V3 करोगे तो क्या हो जाएगा, सेड। एक चीज समझना कि यदि हम पूरा ही सेट दे देते तो इस सेंटेंस को हम स्पेशल चेंजिंग में रखते नहीं। स्पेशल चेंजिंग नहीं है तो स्पेशल चेंजिंग का मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। तो इसीलिए इसको स्पेशल में रखा गया कि ऐसे सेंटेंस में ये वाला जो स्टेप आप देख रहे हो ना, ये वाला स्टेप दिया नहीं जाता है। यदि आप देते तो क्या देते, अदर तो है ये नहीं है, आप देते तो यहाँ से आप क्या लिखते, बाई हाई दे। जब यहाँ पर आता तो क्या होता, देम। लेकिन स्पेशल चेंजिंग है, स्पेशल का आने का मतलब कि कुछ तो स्पेशल होगा, तो इसलिए इस स्टेप को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ये नहीं लगता है, ठीक। अब आगे का क्लास जोड़ लो। आगे का क्लास जब जोड़ेंगे तो हमारा तब सेंटेंस क्या बनेगा, तब दैट हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा कि ही इज कमिंग, और इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। यही है। क्या समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप समझ में आ गया ना। यानी कहने का मतलब देखो, आप समझ लेना कि हाई बाई प्लस सब्जेक्ट का प्लेस नहीं दिया जाता, इसीलिए ना इसको स्पेशल में रखा गया है। यदि हम इसको देते तो इसमें स्पेशल रही किया जाता। समझो इस चीज़ को, ठीक ना। तो इसलिए इतना सा सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। बन जाएगा सभी लोगों से, एनी डाउट किसी को। एक और क्वेश्चन देख लो इसी बेस का, जैसे कि ही सेड दैट है ही वाज रीडिंग। हम कहते हैं इस क्वेश्चन को जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। चलो अब इतने का बनाओगे ना, इतने का, तो इतने का जब बनाओगे तो हमारा फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट में किसको रखोगे, इट। अब बताओ यहाँ हम किसको रखें, इस बार पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर आएगा कौन, वाज। और V3 में सिड ही हो जाएगा। और यदि हम आगे गए होते तो बाई हिम यहाँ लिखते कि नहीं लिखते। आगे यहाँ पर बाई, यहाँ पर सब्जेक्ट आता तो हिम होता ना, लेकिन आपको जानते ही हो कि इसमें ये वाला स्टेप नहीं आता है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे। और डैश से सेंटेंस को जोड़कर आगे का क्लास सेम यहाँ पर हम इसको उतार देंगे। क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। यही था। सभी लोगों को समझ में आ गया, एनी डाउट किसी को। तो आज बच्चों वॉइस का फुल चैप्टर आपको हम पढ़ा दिए। शुरुआत हम कहाँ से किए थे, टेंस से शुरुआत किए। यानी कि हम देखें कि टेंस में 8 टेंसों को कैसे बनाते हैं उसको हम पढ़ाए। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं वो भी हम बताए। इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं वो भी हम पढ़ाए। और हमारे वॉइस में कुछ स्पेशल चेंजिंग होता है उसको कैसे बनाया जाता है, जो अभी भी हम आपको क्लास दिए हैं। तो इस तरह से वॉइस चैप्टर फुल एकदम कंप्लीट तरीके से हम आपको जो है पढ़ा चुके हैं। यदि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे चैनल पर वॉच करके आप उसको अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो अब इसी के साथ इस क्लास को हम बंद करेंगे और आपसे फिर आग्रह करेंगे कि यदि हमारा टीचिंग आपको अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम आते हैं कुछ नए क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ। फिर हम जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।